आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा कर रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। काफ़ी सारे विद्यार्थी टीजीटी पीजीटी 2022 के और टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के काफ़ी सारे विद्यार्थी जो है वो हमारे पास कॉल करते हैं, भैया आपको मैसेज किए लेकिन आपने रिप्लाई नहीं दिया। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जब तक सारी स्थितियाँ परिस्थितियाँ करेक्ट ना हो जाए, ठीक है ना, इन्फॉर्मेशन ऐसे गलत नहीं दी जाती है, समझ रहे ना। अगर हम कोई इन्फॉर्मेशन आपको दें या वो चीज़ें हों फिर उसमें हम रद्दोबदल करें तो वो सही नहीं है। जब सारी चीज़ें एग्जैक्ट हो जाती हैं कि हाँ हमें क्या दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है, क्या चीज़ें कैसी हैं, उसके बाद आपको रिप्लाई करें तो ज़्यादा बेहतरीन है, ठीक है ना। और इसी क्रम में हम लोग जो है लगातार प्रयास भी कर रहे थे और सारी चीज़ें हमारी क्लियर भी हुई, ठीक है। थोड़ा समय भी मिला तो बाल वाल भी कटवा लिया गया, है ना। तो इसलिए आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग चिंता ना करिए। आज की तारीख में समस्त उन विद्यार्थियों को जिन्होंने व्हाट्सएप 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज किया है, जो टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थी हैं, ठीक है ना, और उनको रिप्लाई किया जाएगा। और मैं आप लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि प्रक्रिया आप सभी लोगों की तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। मज़े की बात तो यह है कि अब ये अधिकारियों के संज्ञान में है, ठीक है ना। और कल शिक्षा सेवा चयन आयोग में भी एक मीटिंग हुई थी। हालांकि इसमें कोई भी ऐसा नहीं कि संयुक्त शिक्षा निदेशक वगैरह सम्मिलित हुए हों, ऐसा कुछ भी नहीं था। सिर्फ बोर्ड के अधिकारी लोग थे, जो कि एक कंटिन्यू मतलब लगातार निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है कि आयोग बना है तो उसमें मीटिंग तो होनी ही है ना। तो कल अध्यक्ष महोदया की अध्यक्षता में समस्त 12 सदस्यों ने जो है मीटिंग की थी और उसमें मज़े की बात तो यह है कि सचिव और परीक्षा नियंत्रक भी थे, ठीक है ना। और सेंटरों को लेकर के साथ ही साथ परीक्षा तिथियों को लेकर के कि हमें टीजीटी पीजीटी का ऑफिशियल एग्ज़ाम डेट भी देना है। सब्जेक्ट वाइज एग्ज़ाम डेट तो दे दिया है लेकिन सब्जेक्ट वाइज नहीं दिया है। तो ये सारी चीज़ें भी क्लियर होनी अत्यंत आवश्यक है। क्लियर हो जाए तो ज़्यादा बेहतरीन है। तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ टीजीटी पीजीटी को लेकर के एक ड्यूरेशन डेट दी गई है इनको कि 13 मार्च तक समस्त सेंटरों का ब्यौरा जो है प्राप्त हो जाना चाहिए, ताकि विद्यार्थियों को 27 मार्च के पहले जो है सब्जेक्ट वाइज ऑफिशियल तरीके से बता दिया जाए कि फलानवा विषय की परीक्षा इस दिन होने चल रही है। पहली चीज़। दूसरा ये कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सहमति बन चुकी है। असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा आपकी अप्रैल में होने चली, इसमें कोई दो राय नहीं। अब किसी प्रकार का कोई भी रद्दोबदल उसमें नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि परीक्षा तिथियां आगे बढ़ेंगी, नहीं, आगे नहीं बढ़ने वाली हैं। ये परीक्षा तिथियां आप सभी लोगों की वही हैं और एग्जैक्ट डेट पे ही आप लोगों को पेपर देना होगा। तो तैयारियां शुरू कर दीजिए। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क करके हमसे हमारे नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के लिए। टीजीटी पीजीटी 2016-2021 का पूरा फॉर्मेट तय हो चुका है भैया। प्रतीक्षा सूची वाले विद्यार्थी, बहुत से विद्यार्थी हमारे पास फ़ोन भी कर चुके हैं और कहते हैं भैया हम मैसेज किए लेकिन आपने इतने दिन से रिप्लाई ही नहीं किया। तो हम घबरा गए, कहीं ऐसा तो नहीं भैया आपको भूल गए। मैं किसी को भी नहीं बोलता, ठीक है ना। आप सभी लोगों की जो जिम्मेदारियाँ हैं ना वो हम अपने दोनों कंधों पर महसूस करते हैं, इसलिए मैं किसी को भूलता नहीं हूँ। इसके लिए आप लोगों को मैं एक बार नहीं कई बार आश्वस्त कर चुका हूँ कि अगर आप लोग ऐसा सोचते हो कि भैया भूल गए, नहीं, भूलता किसी को नहीं हूँ। बस थोड़ी सी ये चीज़ें होती कि जब हमारा सारी चीज़ों का क्लेरिफिकेशन हो जाता है ना तब आप लोगों को रिप्लाई किया जाता है। आप लोग वीडियो तो देखते नहीं हो, है ना। जब वीडियो देखते नहीं हो तो इसीलिए आप लोग फ़ोन करते हो। अगर आप लोग वीडियो देखो तो जाहिर सी बात है उसमें कोई रिप्लाई ना करना पड़े हमको। हम फ़ोन इसीलिए जब देखते हैं तो उठा लेते हैं, अगर कभी नज़र पड़ जाती तो उठा लेते हैं। तो आप लोग इसके लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइए। सारी चीज़ें आप लोगों की एग्जैक्ट एक्यूरेट एकदम टनाटन होने चलेंगे, ठीक है ना, चिंता मत करिए। और मैं आप लोगों को इस बात के लिए स्पष्टीकरण दे देना चाहता हूँ कि आप लोगों के नए अध्याचन की प्रक्रिया, साथ ही साथ पदों की स्वीकृति और मतलब जो पद आप लोगों को ऐड होने हैं 2022 में, इस पर भी कल शिक्षा सेवा चयन आयोग की मीटिंग में चर्चा हुई थी। तो एक आम सहमति बनी थी ना कि हाँ भैया जितना मतलब जो मैटर चल रहा है कोर्ट का, जो चीज़ें हैं, जितने विद्यार्थियों को देना है, ये सारी चीज़ें क्लियर करने के बाद जो पद बचते हैं उनको 2022 के विज्ञापन में ऐड कर दिया जाए। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि 1800 ऐसे पद हैं, 1800
ऐसे पद हैं जिन पदों को 2022 के विज्ञापन में ऐड किया जा सकता है। इसमें 645 पद आपके प्रवक्ता संवर्ग के हैं, ठीक है ना। पदों की संख्या आपको कम लग सकती है, वो अलग चीज़ है, लेकिन जो रियलिटी है वही मैं बता रहा हूँ। 645 पद आप सभी लोगों के क्या हैं, वो प्रवक्ता वर्ग के हैं। शेष पद आपके जो है वो टीजीटी वर्ग के हैं, ठीक है ना। तो यही पद आप लोगों को 2022 के विज्ञापन में देखने के लिए मिलने वाले हैं, क्योंकि एक निश्चित फिक्स आंकड़ा है उनका कि 6000 के ऊपर नहीं ले जाना है, क्योंकि पुराना विज्ञापन है, पुराने नियमावली पे है, पुरानी चीज़ें हैं, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा उसमें डिसएडवांटेज है विद्यार्थियों के लिए। डिसएडवांटेज क्या कि उनको बहुत सारी उम्मीदें थी, कितने सारे पद हो जाएंगे, है ना। कुछ लोग तो बेतुकी जो है मतलब तर्क वितर्क भी देने लगे कि 120 पदों का विज्ञापन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2024 का जारी किया था, पदों की संख्या जो है वो 947 कर दिया उन्होंने, इतने पद बढ़ा दिए। तो ऐसी चीज़ें, वो प्रादेशिक सिविल सेवा परीक्षा है, लेकिन ऐसी चीज़ें आपकी टीजीटी और पीजीटी में नहीं हो सकती। आपने इस चीज़ को देखा होगा कि जब एलडी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन जारी होता है, उसकी परीक्षाएं होती हैं, तो उसमें भी पदों को ज़्यादा ऐड नहीं किया जाता है। अमूमन जो है मतलब 10, 20, 50 पद अगर ऐड कर दिए गए तो कर दिए गए, नहीं किया जाता है। सेम वही कंडीशन आपकी टीजीटी और पीजीटी की होने चाहिए। ये तो कहिए कि मतलब महानता मैं मानूंगा शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिकारियों का, हमारे अध्यक्ष महोदया का, कि उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, हाँ चलो ठीक है हम कुछ पद इसमें जोड़ दे रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि पदों की संख्या कम थी और अधिकारी लेवल पे जो चीज़ें हैं वो तो भैया उनके लिए कम नहीं है, विद्यार्थियों के लिए कम है, तो वो चीज़ें वहाँ पे की जा रही हैं कि आप लोगों को पदों की संख्या आप लोगों के लिए बढ़ा दी जाएगी। रही बात है नए अध्याचन की, तो भैया मैं आप लोगों को बता दूं टीजीटी पीजीटी का अभी तक अध्याचन भेजे नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना। अब उसमें कौन सा बग घुस गया है कि वो एनआईसी भी उसको दूर नहीं कर पा रही है, ठीक है, ये तो भैया टेक्निकल स्टाफ ही समझ पाएगा, है ना। लेकिन इतना बड़ा भी मैटर नहीं हो गया है कि वो एक छोटा सा बग जो है उसको दूर ना किया जा सके। इतने बड़े बड़े साइबर लोग बैठे हुए हैं जिनको कि पूरी इंटरनेट की और पूरी सॉफ्टवेयर की जानकारी होती है। तो ये थोड़ा सा यही है कि मतलब इस मैटर को डिले किया जाए ताकि विद्यार्थियों को ये कहने का अवसर न मिले कि ऐसा है आपने पेपर का डेट दे दिया, अब ऐसा फटाफट आप विज्ञापन जारी कर दो। अमूमन ये चीज़ें आवाज़ें उठती रहती हैं, किसी ने PIL डाल दी थी, किसी ने कुछ कर दिया, वो PIL का पता ही नहीं चला। तो ऐसी परिस्थितियां नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि अध्याचन लेने की प्रक्रिया को ही एकदम स्लो डाउन कर दिया है, ताकि ये अध्याचन आप सभी लोगों के अप्रैल मई तक आते रहें, ठीक है। 30 जून के पदों की संख्या को मंगा लिया गया, अभी तक 31 मार्च था, अब 30 जून तक के पदों की संख्या को मंगा लिया गया है कि जितने भी अध्यापक रिटायर हो रहे हैं सभी लोगों को जो भी है भेजो, 1 जुलाई तक रिटायर होने वाले टीचरों को, और जितने पद रहेंगे सभी पदों को ऐड किया जाए, उसके बाद जो है मतलब विज्ञापन है। तो ऐसा तो है नहीं कि अध्यापक कार्य करता रहेगा और उसके पदों का विज्ञापन जारी हो जाए। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि आपके टीजीटी पीजीटी 2025 का जो विज्ञापन आएगा ना, वो विज्ञापन आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगा मई, जून या जुलाई में। इसके पहले उम्मीदें कम हैं, ठीक है। अब ये बात अलग हो सकती है कि मान लीजिए शासन ने दिशा निर्देश जारी कर दिया, कैसी बात है आप विज्ञापन जारी कर दो, तो भैया उनके पास तो पूरा लेखा जोखा है ना। ये अध्याचन मंगाने की प्रक्रिया, पदों का सृजन करना, समायोजित किए गए पद, रिटायर होने वाले, क्या गवर्नमेंट को नहीं पता होता, माध्यमिक शिक्षा विभाग को नहीं पता होता है कि हमारे यहाँ कितने अध्यापक कार्यरत हैं, कितने पद सृजित किए गए, कितने स्वीकृत हैं, कितनों का समायोजन हुआ है, कितने पद रिक्त हैं, किन किन विषयों के रिक्त हैं, कितनी कैटेगरियों में रिक्त हैं, कितने लोगों को हम वेतन स्वीकृत कर रहे हैं, क्या उनको नहीं पता है? उनको सब पता है, ठीक है ना। लेकिन प्रक्रिया को स्लो डाउन बनाना यही एकमात्र ध्येय होता है अधिकारियों का, ठीक है, ताकि काम होता हुआ दिखता भी रहे और काम ना भी होता रहे, दोनों चीज़ें हैं, है ना, दोनों परिस्थितियां हैं। तो मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए स्पष्टीकरण देना चाहता हूं कि आप लोग सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करिए, ताकि हम भी बेहतरीन से बेहतरीन प्रयास कर सकें आप सभी लोगों के लिए। रही बात हमारे LT ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए, तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि LT ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए आप सभी लोगों में जिन जिन चीज़ों को लेकर के एक कहते नहीं कि वैमनस्यता है ना फैली हुई है, फलानवा कहता है कि ये विज्ञापन अभी नहीं आएगा, फलानवा कहता है कि ये विज्ञापन 4 महीने बाद आएगा या अगले साल आएगा। तो इस तरीके की भावनाएं अपने मन में बिल्कुल भी मत रखिए,
सिर्फ और सिर्फ अपने आप को इस चीज़ के लिए पंक्चुअल बनाइए कि हमें तैयारी करनी है, और जो प्रयास आप लोगों के विज्ञापनों को लेकर के हो रहे हैं वो प्रयास जाहिर सी बात है आप लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प साबित होंगे। ठीक है ना। आप लोग सपोर्टिंग नेचर में आइए, जितना अधिक आप सपोर्ट करोगे उतना ही बेहतरीन रिजल्ट आप लोगों को मिलेगा। मैं आप लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो अधियाचन की प्रक्रिया है, ई अधियाचन की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम लोग हर हाल में हर कीमत पे होली के पहले पहले कंप्लीट करवा लेंगे। इसके लिए आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद तो ठीक है यार, जब अधियाचन आ गया तो फिर तो कोई बहाने भी नहीं है ना शेष कि हमारे पास अधियाचन नहीं। अभी तो आयोग जाने के बाद तो अधिकारी यही बोल देते हैं अधियाचन ही नहीं है, जाइए अधियाचन भिजवाइए फिर हम विज्ञापन जारी करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा समस्या होती है इस बात को लेकर के, तो इसलिए मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि होली के पहले पहले इस प्रक्रिया को हम लोग कंप्लीट कराएंगे और उसके बाद आप लोगों के विज्ञापन की प्रक्रिया को आरंभ करवाएंगे। चिंता बिल्कुल मत करिए, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करना सीखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के जो भी संबंधित है प्राथमिक शिक्षक भर्ती। बहुत से विद्यार्थी इस चीज़ को लेकर के परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आएगा कि नहीं आएगा। कल अभी जो मतलब समाजवादी पार्टी की एक विधायक थी, उन्होंने पूछा भी था विधानसभा में, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हाँ विज्ञापन आएगा, लेकिन अभी आएगा, इस वर्ष आएगा, इस वर्ष के अंत तक आएगा, ये अभी क्लियर नहीं है। ठीक है ना। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि प्राथमिक का जो विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं उनका इंतजार थोड़ा सा अभी लंबा हो सकता है, थोड़ा सा आप लोगों को प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है, लेकिन ये विज्ञापन आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगा। और एक मामला आप सभी लोगों का है 29,334 का। आप लोगों ने देखा होगा कि जब अखिलेश यादव जो है मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने अपने शासन में एक भर्ती कराई थी 29,334 गणित विज्ञान शिक्षकों की। उसके बाद फिर कभी भी मिडिल में मतलब जो जूनियर लेवल का होता है 6 to 8 का, उसमें कोई भी विज्ञापन जारी नहीं हुआ, कभी भर्ती आई ही नहीं। ठीक है ना। लेकिन अब उसका चूँकि नियमावली बन चुकी है और वो नियमावली कल की ही तारीख में शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा एक्सेप्ट भी कर ली गई है, उनको रिसीव हो गई है। अब आप लोगों को उम्मीदें बढ़ सकती हैं कि वहाँ पे आप लोगों को भाषा शिक्षकों की भर्ती देखने के लिए मिल सकती है। ये एक पॉजिटिव चीज़ है, तो सकारात्मक रहिए। नकारात्मक रहेंगे ना तो उससे नुकसान आप ही क्या है, तो वो आपके ऊपर है कि आप कितने सकारात्मक रहते हो। ठीक है, चिंतित बिल्कुल मत होइए। हम वैसे भी 7 तारीख को चल रहे हैं लखनऊ, बहुत सारे वर्क हैं जो आप सभी लोगों के लिए करने हैं। सारी चीज़ों को फाइनल कराना है, टीजीडी पीजीडी 2016-2021 को कंफर्म क्लियर कराना है। सारी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के सार्थक भैया आप लोगों के साथ मौजूद है, तो आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।